गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट कर्वेचर हमारा चैप्टर चल रहा है और आज ये हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ सी पी एंड सी डी बी ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर ऑफ एन इलिप्स। ये हमारे कॉन्जुगेट डायमीटर है। कॉन्जुगेट डायमीटर का मतलब है जब टू डायमीटर हमारे परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। एक सेमी डायमीटर ये है और एक सेमी डायमीटर सी पी और एक सेमी डायमीटर सी डी है और इनके बीच का एंगल कितना है π/2, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर। और ये एक हमारा इलिप्स है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P इज सी डी की क्यूब अपॉन ए बी। ये हमें प्रूव करना है, ए बी बीइंग द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स। सबसे पहले मैं लिखता हूं, देखिएगा, वी नो दैट टू परपेंडिकुलर diameter is called conjugate diameter। अगर हमारे दो परपेंडिकुलर डायमीटर होते हैं उन्हें हम कॉन्जुगेट डायमीटर कहते हैं। अब देखिएगा, ये पॉइंट ऑफ P हमारा इलिप्स पर है और ये एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन हमारी T एंगल बना रही है, तो ये कितना बनाएगी, T प्लस के π/2। तो मैं यहां लिखता हूं, लेट सी पी एंड सी डी बी ए पेयर ऑफ conjugate semi diameter of an ellipse। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट की। अब देखिएगा, एंड मैं यहां लिखता हूं, एंड सेंटर ऑफ इलिप्स इज सी, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या हो जाएंगे दोस्तों, A इक्वल टू एक्स इक्वल टू A cos T और Y इक्वल टू B sin T एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दोस्तों, x इक्वल टू ए कोस π/2 प्लस के टी और y इक्वल टू बी साइन π/2 प्लस के टी। दैट इज, देखिएगा, दैट इज x इक्वल टू माइनस ए साइन टी एंड y इक्वल टू बी कोस टी। ये हो गए हमारे। अब देखिएगा, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए चलते हैं। x इक्वल टू क्या है दोस्तों, ए कोस टी और y इक्वल टू बी साइन टी।
dx ओवर dt माइनस के a साइन टी dy ओवर dt b कोस t। दिस इंप्लाइज dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt इक्वल टू ये हुआ माइनस के b कोस टी अपॉन a साइन टी। या माइनस के b अपॉन a कोट t। लेकिन हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए dy ओवर dx के साथ साथ d2y dx स्क्वायर भी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ d2y dx स्क्वायर दोस्तों क्या होता है d ओवर dt सॉरी d ओवर dx dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx dy ओवर dx क्या है दोस्तों माइनस के b अपॉन a कोट t। अब देखिएगा यहाँ x है लेकिन यहाँ तो हमारा t का है ये, तो इसे चेंज कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज d2y dx स्क्वायर इक्वल टू dt से डिवाइड करते हैं d ओवर dt माइनस के b अपॉन a कोट t, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी करना होता है। dt ओवर dx की वैल्यू dx ओवर dt, तो इसका उल्टा करना होगा हमें। तो देखिएगा पहले इसका देखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों b अपॉन a कोसेक स्क्वायर t माइनस कोट t का माइनस के कोसेक स्क्वायर t और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसकी वैल्यू जब रखेंगे हम दोस्तों तो ये 1 अपॉन a साइन t माइनस ऑफ a साइन t, ये हमारा हो जाएगा माइनस b अपॉन a स्क्वायर और ये दोस्तों कोसेक की क्यूब t। देखता हूं क्या आपको ये दिख रहा है। थोड़ा सा ये आया हमारा माइनस के b अपॉन a स्क्वायर कोसेक क्यूब t। अब देखिएगा दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपॉन d2y dx स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों 1 प्लस dy ओवर dx। देखिएगा माइनस के b ये वाली वैल्यू रख लेते हैं माइनस के b कोस टी a साइन टी, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर टी अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और ये पावर 3/2 और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के b अपॉन a स्क्वायर कोसेक क्यूब t। अब देखिएगा जैसे मैंने पहले भी बताया है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है, तो मैं माइनस साइन को नेगलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी मल्टीप्लाई जब मैं दोस्तों यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर t और होल पावर 3/2 अपॉन देखिएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। स्क्वायर है दोनों तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा दोस्तों हमारा a की 3 साइन
क्यूब टी अपॉन, ये हमने माइनस बी जो है हमारा ये कैंसिल हो गया, ये हमारा हुआ बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेक क्यूब टी। अब देखिएगा दोस्तों, ये इस तरीके से मानिएगा आप, 1 2 3 4 लाइन हो गई। जब एक साथ मल्टीप्लाई होगी साइन क्यूब टी और कोसेक क्यूब टी की, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। या कोसेक क्यूब टी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये लीजिएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर, और ये नीचे आकर दोस्तों हो जाएगा साइन क्यूब टी। ये बी के साथ ना होकर ए स्क्वायर के साथ जब आएगा तो साइन क्यूब टी हो जाएगा, और ये दोस्तों कैंसिल हुआ। ये देखिएगा 2 पावर 1 इससे कैंसिल हुई और ए बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 अपॉन ए बी। तो इसे दोस्तों अच्छी तरह से आप नोट करें इस जगह तक। देखेगा इससे बाद में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसमें क्या हो जाएगा, ये सेमी डायमीटर ना होकर ये हमारे पूरे डायमीटर हो जाएंगे। इस जगह तक हमें, जहाँ तक मैंने किया है ये सोल्व, वहाँ भी एज इट इज ही हमें करना है। तो सबसे पहले इस पार्ट पर आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट की। अब मैं इसके कुछ पार्ट को रफ कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा इस जगह तक। मुझे करना क्या है, हाँ सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसे रफ करने से पहले बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का और भी बैकग्राउंड क्या है। देखिएगा दोस्तों, एक इलिप्स है हमारा और सी पी एंड सी डी बी ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर। कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर हो या कॉन्जुगेट डायमीटर हो, ऐसे डायमीटर जिनके बीच का एंगल π/2 होता है, या आप कह दीजिएगा 2 परपेंडिकुलर डायमीटर। अगर 2 डायमीटर हमारे परपेंडिकुलर हो तो उन्हें हम कॉन्जुगेट डायमीटर कहते हैं। यहाँ बात सेमी डायमीटर की आती है तो सिर्फ सी तक ही हमने ये लिए हैं। तो इनके बीच का एंगल कितना π/2, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है टी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P(t). लेकिन जब हम π/2 और आगे बढ़ेंगे तो ये t प्लस के π/2, और ये हमारा क्या है, इलिप्स है। इलिप्स को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट t की उसमें क्या लिए हमने, x इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा दोस्तों हमें, a cos t और y इक्वल टू b sin t। जब रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड कर लिए। अब देखिएगा x इक्वल टू और y इक्वल टू जो हमने लेट किया है उसके लिए हम इसके लिए इस डायमीटर के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं। x dx/dt, y dy/dt। इसकी हेल्प से हमने dy/dx हमने फाइंड किया और फिर d2y dx² भी निकाल लिया। उसके बाद हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज कर हम इस जगह तक आ गए। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, हमें प्रूफ ये करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर सी डी की क्यूब अपॉन ए बी। देखिएगा ए बी भी आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ गया, सिर्फ सी डी की क्यूब की बात है। तो सी डी के लिए क्या काम करूँगा मैं, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट सी डी। देखिएगा मैं थोड़ा सा इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह से नोट करें। देखिएगा दोस्तों, सी डी, नाउ सी डी
सी के कोऑर्डिनेट 0 0, डी के कोऑर्डिनेट ए साइन टी बी कोस टी, तो माइनस ए साइन टी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी कोस टी माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये हमारा हुआ सी डी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। सी डी की क्यूब करते हैं तो दोस्तों जब इधर का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और ये 3/2, और ये हमारा दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 हमने लेट किया। अब देखिएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 के प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम यहाँ सी डी की क्यूब, यही आ जाएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ सेकंड इम्प्लाइज। सेकंड इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके प्लेस पर दोस्तों सी डी की क्यूब अपॉन ए बी, यही हमें प्रूफ करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूरी तैयार करें। कर्वेचर के मैंने बताए थे 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक मैंने पहले कराया है एग्जाम्पल और एक इसके बाद में आने वाला है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।